हाँ, मैं चाय बेच रही हूँ, मैं उसकी तरह पर देश तो नहीं बेच रही हूँ। मुझे तो अब लगने लगा है मैं मोदी जी की दूसरी बीवी हूँ, क्योंकि जो सपने उन्हें देखे थे, जो सपने उन्होंने देखे थे वो मैं पूरा कर रही हूँ। क्योंकि दो मियाँ बीवी अलग अलग स्वभाव के होते हैं, वो थोड़े तीखे हैं, मैं थोड़ी मीठी हूँ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। कितने लोग आ गए भैया? अभी तो बहुत लोग आ गए, कल के सुबह की अपेक्षा 4-5 गुना लोग ज्यादा आ गए हैं। बहुत ही ज्यादा कम पड़ रही है, बहुत ज्यादा कम पड़ रही है। दिल्ली पुलिस को बोलिए जगह बढ़ाओ, जगह बढ़ाओ, जगह बढ़ाओ, बड़ा जगह बढ़ाओ, कहीं तक जगह बढ़ाओ तो कल पूरी पैक कर देंगे। कि युवा शक्ति कह रही है चिल्ला चिल्ला के, कल पूरा पैक कर देंगे। -2 टेम्परेचर चल रहा है, इसलिए तो युवा इधर खड़ा है। -2 टेम्परेचर चल रहा है, इसलिए तो युवा इधर खड़ा है। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद मोदी फ्री इंडिया चाहिए, मोदी फ्री इंडिया चाहिए, मोदी फ्री इंडिया चाहिए। भैया बड़ा रॉकिंग स्टाइल में है, कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार उत्तराखंड से आया हूँ। ये प्रोटेस्ट के लिए? हाँ जी बिल्कुल, और अपने गांव से अकेला आया हूँ। ये जेनजी लुक में आए हैं? मैं बहुत बड़ा भक्ति वाला इंसान हूँ। चश्मा लगा के एकदम। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा मैम, पहाड़ों पे रहते हैं तो बहुत ठंडा लगता है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन फिर भी जब तक यहाँ हमारे साथी लोग खड़े हैं, अभिजीत जी खड़े हैं, वांगचुक जी खड़े, तब तक हम यही रहेंगे। 2-3-4 दिन कुछ नहीं कुछ महसूस नहीं होगा। ठीक है, ये वो क्राउड है। थोड़ा पीछे हो जाइए, सॉरी। चलिए पीछे हो जाइए पीछे। उसने चाय बेची, किसी ने ना देखी। उसने चाय बेची, किसी ने ना देखी। समझ रहे उसने चाय बेची, किसी ने ना देखी। मैंने चाय देखी, बेची, इस दुनिया ने देखी। उसने चाय बोल बोल के देश बेच दिया, उसने चाय बोल बोल के देश बेच दिया। मैं चाय बेच के बिखरे देश को बचाने आई हूँ। मैं रणचंडी हूँ, उसके हाथों से इस देश को आजाद कराने आई हूँ। एक माँ हूँ, इसलिए आज यहाँ हूँ। अगर इस हाल में खड़ी हूँ तो जरूर वजह कुछ बड़ी है, और हर माँ इधर इसलिए खड़ी है, हर युवा इसलिए इधर खड़ा है क्योंकि अब वो हार चुका है। अब वो अपनी जीत खुद अपने हक से हासिल करेगा, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और हमारा हक है उसका इस्तीफा लेना। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ, लाजपत नगर में चाय बेचती हैं? रोड के ऊपर 55 डिग्री में भी बेचती हूँ। इधर आइए। मैम बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप थोड़ा सा उधर चल जाओ, मैं कुर्सी हटा देता हूँ बस यहाँ से। मोदी जी को लेकर कहा जाता है कि मोदी जी ने चाय बेची तो वो प्रधानमंत्री बन गए, आपको क्या बनने का मन है? क्या बनना चाहती हैं? उनकी किस्मत अच्छी थी, उनका जुमला चल गया कि उन्होंने चाय बेची। उन्होंने चाय कभी नहीं बेची थी, उन्होंने ख्वाबों में चाय बेची थी। ये बात याद रखना, उन्होंने ख्वाबों में चाय बेची थी। जिस चाय को सपने को मैं साकार कर रही हूँ, जिस चाय के सपने को मैं साकार कर रही हूँ। हाँ, मैं चाय बेच रही हूँ, मैं उसकी तरह पर देश तो नहीं बेच रही हूँ, मैं उसकी तरह पर देश तो नहीं बेच रही हूँ। मुझे तो अब लगने लगा है मैं मोदी जी की दूसरी बीवी हूँ। अरे यार ये सब मत बोलिए। मुझे तो अब लगने लगा है मैं मोदी जी की दूसरी बीवी हूँ, क्योंकि जो सपने उन्हें देखे थे, जो सपने उन्होंने देखे थे वो मैं पूरा कर रही हूँ। उन्होंने देश बेचा था, मैं देश बचा रही हूँ। उन्होंने देश बेचा था, मैं देश बचा रही हूँ। क्योंकि दो मियाँ बीवी अलग अलग स्वभाव के होते हैं, वो थोड़े तीखे हैं, मैं थोड़ी मीठी हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कविता लिखती है क्या? कविता लिखती हैं क्या? मैं लिखती नहीं हूँ और डायरेक्ट बोलती हूँ, लिखा हुआ तो पढ़ना अपने को आता ही नहीं, हम तो स्कूल गए ही नहीं। हाँ, इसीलिए तो कहती हूँ मैं मोदी जी की तरह हूँ, हमने तो पढ़ा ही नहीं। हम बिना पढ़े देश बेचना जानते हैं, हम बिना पढ़े देश बेचना जानते हैं। देखो हम मुंह में कितना मीठा रखते हैं, हम हर बार एक नए तरीके का लड्डू खिला जाते हैं और इस देश को फिर अपना बना जाते हैं। हम ईवीएम के चक्कर को ना बताते हैं, पर हम लड्डू बढ़िया खिलाते हैं, क्योंकि हमारा जो लड्डू है वो नोटों के भारों का होता है। हम नोट इतने खिलाते हैं कि हर बार एक नए तरीके से जीत जाते हैं। तो ये मैडम है जो दिल्ली में चाय बेचती हैं और चाय बेच के अच्छा कमा लेती है। मैडम, जो ये बच्चे नौकरी नहीं कर पाएंगे उनको हमारी सरकार कहती है पकोड़ा तलो चाय बेचो। मैडम, आलम वो चल रहा है कि दिन की 10 चाय बिक रही है। अगर 10 चाय बिक रही है तो घर क्या जाता होगा, आप सोच सकते हैं गर्मी कितनी बढ़ रही है। आप भी समझिए, चाय बेचने से घर नहीं चलता,
पर हाँ, आप हिम्मत नहीं हारते, आप बैठोगे तो काम आएगा, आप करना चाहोगे तो काम आएगा, और वो ऊपर वाला है जो आपका घर चलाएगा, उसके लिए आपको देश बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी बहुत सारी जनता है जो इसमें चाय बेच के अपने बच्चों को यहाँ दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, और वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पढ़े हुए हैं, वरना उनकी गाँव की दिल्ली की, और मैं दिल्ली की हूँ, आज भी वो और गाँव मेरा क्वेश्चन तो प्रोस्टिट्यूट से भी है, वो देह क्यों बेचती है, क्यों नहीं वो चाय बेचती है, क्यों नहीं वो एक मेहनत करती है। कितना चाय पियेंगे भाई? दिल्ली मोदी जी चाय पिला रहे हैं, फिर आप पिला रही हैं और लोगों को कहना आओ चाय। मैडम, पूरा देश चाय पे ही तो चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा? चाय के नाम पे ही तो बिक रहा है। आप चाय बेच के तो देखो, जैसे बेच जा रहा है, क्या पता थोड़ा सा आप भी बेच पाओ। वो देश बेच जा रहा है। उन्होंने चाय की पटरी लगाई है, जिन्होंने वो चाय की पटरी पे पूरा सिस्टम लेके बैठ गए हैं और धीरे धीरे सब बेच रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, पेट्रोल हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब उन्होंने गिरवी रख चुके हैं वो आज। देश के दीमक है जो देश को खोखला कर रहे हैं, वो देश के दीमक है जो देश को खोखला कर रहे हैं। शुक्रिया। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से? नहीं, मैं कश्मीर से हूँ। हाँ, कश्मीर से? जी, जी। अरे बाप रे, तो आपको तो ज्यादा गर्मी लग रही होगी। और क्या, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इधर। और यहाँ चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा? नहीं, चक्कर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? भैया ये पहाड़ी इलाके से आए हैं, इनको दिल्ली की तपिश महसूस हो रही होगी, गर्मी हाँ, महसूस हो रही है। गर्मी बहुत महसूस